स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी सर की पाठशाला में। और आज का जो टॉपिक हमारा होगा समवेग संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ये क्लास होगी। रिसेंटली क्लासेस में हम न्यूटन्स के लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत को जानने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि संवेग क्या है। हालांकि एक क्लास हम इसके ऊपर अपलोड कर चुके हैं जब न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में डिस्क्राइब किया था। तो संवेग का नॉर्मल फॉर्मूला होता है P बराबर एम वी। P बराबर एम वी, जहां पर P संवेग है, m वस्तु द्रव्यमान है और v वस्तु का वेग वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो संवेग को हम लास्ट क्लास में डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब हम जो है इसका संवेग संरक्षण का सिद्धांत को पढ़ते हैं। देखिए, संवेग संरक्षण, एक बात मैं बता दूं आपको क्या होता है। कंजर्वेशन होता है कि यदि कोई बाहरी बल न हो तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का कुल संवेग समान रहता है। ये नियम आपका कहता है। ये क्या कहता है? देखो, टक्कर से पहले का संवेग, एक मिनट, टक्कर से पहले देखो दो चीजें होंगी। ये बात तो स्पष्ट है कि टक्कर भी होगी, दो वस्तुएं होंगी, उनके बाद टक्कर भी होगी। और टक्कर के लगने के बाद ही हम पता कर पाएंगे कि कंजर्वेशन हुआ है संवेग का, क्या नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होना है, ऐसे मान के चलिए, जैसे एक मिनट में ये देखिए, क्या देखिए, ये चले कि एक ये आपकी बॉल है, ठीक है, जिसका मास हम m1 कर सकते हैं। एक बॉल आपकी ये है, इसका मास हम m2 मानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वेलोसिटी चल रही होगी u1, ये चल रही होगी u2। तो ये टक्कर से पहले की कंडीशन है, टक्कर से पहले की कंडीशन है। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा क्लियरिटी का आते हैं, यहां देखते चलो, यहां समझिए। एक ये बॉल है, एक बॉल ये है, दो पार्ट में इसको बांटते हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ठीक है। तो ये कंडीशन है टक्कर से पहले की, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो टक्कर से पहले क्या होगा कि कोई भी वस्तु होगी, उसका जो मास है वही रहेगा। मान लिया हमने m1 और इसका मास मान लिया m2, और इसका जो वेग है u1 से चलती है, ये u2 से आगे की तरफ गति कर रही है, ठीक है। तो इसका जो मोमेंटम होगा, इसको मान लिया p1, ये हो गया आपका m1 u1। इसका जो मोमेंटम होगा ये हो गया p2, ये हो गया आपका m2 u2, ठीक है। अब हुआ क्या, अब टक्कर के बाद की कहानी देखते हैं। अब टक्कर के बाद की कहानी, ये वस्तु आई और ये आई और आपस में टक्कर मार दी, आपस में धम धनिश टक्कर लग गई। अब टक्कर लगती है ढूंढ ढूंढ, ऐसे होता है, टक्कर लगती है ढूंढ ढूंढ, थोड़ा सा पीछे रहता है। तो अब होगा क्या, टक्कर लगने के बाद ये जो बॉडी है थोड़ी सी इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में जा सकती हैं, या दोनों इस डायरेक्शन जा सकती हैं। ये देखा तो कंडीशन होगा, आगे आएगा तो डिस्क्राइब करेंगे। तो टक्कर के बाद ये कंडीशन आपको लिखनी है। तो टक्कर के बाद क्या हुआ, टक्कर के बाद आफ्टर कोलिजन, इसमें क्या है, देखो मास तो चेंज नहीं होगा, मास जो तो रहेगा m1, इसका मास m2 रहेगा। हाँ, टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी बदल जाएगी, इसकी v1 हो जाएगी और इसकी v2 हो जाएगी। तो इन दोनों से एक मोमेंटम बनेगा जिसका नाम होगा, इसको मान लो आप p1 ही मान लो, टक्कर के बाद का m1 v1, इसको मान लो आप p2 m2 v2, ठीक है। तो होना क्या है, तो होना ये है, ये जो कहता है कि कोई बाहरी बल प्रेजेंट ना हो तो इनिशियल वाला मोमेंटम और फाइनल वाला मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, इट मींस बराबर रहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू को हम उठा के रखें यहाँ पे, तो आप देखोगे कि
ई आई में ये दोनों है, तो दोनों को जोड़ दो, तो क्या होगा m1 u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। बस ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो आपने ध्यान रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन इसी से होने हैं। और मैं एक बात फिर से बता दूं, आपका रेलवे यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कंजर्व मोमेंटम से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे क्वेश्चंस मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है, तो उनको जरूर कर ले। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि देखो क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में कार्य करता है। पहला बात यह है कि ओपन सिस्टम में कार्य नहीं करता है, क्लोज सिस्टम में कार्य करता है, क्योंकि ओपन सिस्टम में करेगा तो भारी बल आ जाएंगे, तो भारी बल आ जाएंगे तो मोमेंटम स्थिर नहीं रहेगा। तो बल क्या करेगा, गति को चेंज कर देगा, मोमेंटम बदलता रहेगा बार बार। भाई मान के चलो ओपन सिस्टम है और ये इसको टक्कर मार रहा है बार बार, ठीक है, तो इनके दर भागता रहेगा, मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोशन तो जाता है, ठीक है। तीसरे नियम पे आधारित होता है, थर्ड लॉ जो है, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो तीसरे नियम पर आधारित होता है, एक्शन रिएक्शन लॉ होता है। जब टक्कर लगेगी तो पीछे जब बैक जाएगी और टक्कर लगने के बाद लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का अलाउ होगा, ठीक है। अब देखो ये टक्करों के कोलिजन में लागू होता है, तो टक्कर जो लगती है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अभी इसको हम समझाएंगे कि लोचपूर्ण, एलोचपूर्ण यानी कि इलास्टिक और इन इलास्टिक टक्कर क्या होती है, थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है। प्राकृतिक घटनाओं में देखा जाता है, जैसे रॉकेट लॉन्च, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। वो पूछता है कि रॉकेट लॉन्च में कौन सा नियम लागू होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, एंड संवेग का संरक्षण और गोली चलाना, इसमें भी, और न्यूटन की फेडरल मशीन। तो दो तीन एग्जांपल दे देगा आपको, बोल देगा कि भाई बताइए कौन कौन से होता है, तीनों में होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। रॉकेट प्रणोदन भी यही काम करता है, रॉकेट प्रणोदन भी यही काम करता है। कैसे करता है मैं आपको बताऊं। जैसे रॉकेट होता है आपका, ठीक है, इस टाइप का रॉकेट होता है, तो होता क्या है कि यहां से गैस बाहर निकलती है पीछे की तरफ, तब आगे रॉकेट मूव करता है, ठीक है। अब देखो ये तो महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ काम करता है, कौन से लॉ पे आधारित है, न्यूटन के तीसरे नियम पे आधारित है। और जो टक्कर होगी, टक्कर पे काम करना है। टक्कर आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है इलास्टिक, एक होती है इन इलास्टिक। जो बारी बारी से पढ़ेंगे कि इलास्टिक क्या है और इलास्टिक क्या है। ये मेन पॉइंट मैंने दे रखे हैं कि आप जो है यहाँ से चीजों समझ सकते हैं कि जो इलास्टिक यानी कि लोचपूर्ण, लोचपूर्ण हिंदी बोल थोड़ा ओड हो रहा है, इसलिए इलास्टिक बोलेंगे और इलास्टिक बोलेंगे, ठीक है। इलास्टिक में क्या होता है, संवेग और ऊर्जा दोनों ही कंजर्व रहती हैं, ये ध्यान रखना है। और इलास्टिक में केवल और केवल संवेग ही संरक्षित रहता है, ऊर्जा नहीं। जैसे गीली मिट्टी की गेंद का टकराना, भाई गीली मिट्टी होगी, गेंद से टकराएगी, गेंद उस पर टकराएगी तो धस जाएगी ना, वहां की नहीं, ठीक है। आगे देखना, जैसे कि ये है, ये हमने बताया आपको इलास्टिक कोलिजन क्या है, इलास्टिक कोलिजन क्या है, हुआ क्या, ये सब बिफोर कोलिजन की बात चल रही है। ये मास ऑफ बॉडी एम ए है, ये मास ऑफ बॉडी बी ए है, बी एम बी है, इसकी वेलोसिटी बी है, इसकी वी ए है, दोनों की टक्कर हुई आपस में, टक्कर होने के बाद ये इधर उधर भाग गई, इसे बोलते हैं इलास्टिक। इन इलास्टिक में क्या हुआ, ये रुकी हुई बॉडी है, एक गाड़ी आई और इससे टक्कर मार के दोनों चिपक गए, दोनों वहीं रुक गए। अभी थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जैसे कि अब हम चलते हैं लोचपूर्ण टक्कर, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। देखो एक बात कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। मैंने रिसेंट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो लास्ट में लगाए हुए हैं, आप देखना। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, लोचपूर्ण टक्कर क्या होती है। जब दो वस्तुएं टकराती हैं तो उनका कुल संवेग, कुल मैकेनिकल ऊर्जा दोनों टक्कर के बाद भी संरक्षित रहती है। बात समझे यहाँ पे क्या है, देखो भाई ऐसे मान के चलो कि आपके पास एक जो है यहाँ है बॉल, एक ग्राउंड यहाँ है, यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है,
ठीक है, एक बॉल यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। अब बॉल के अंदर एनर्जी है तो इस पे टक्कर मारेगी, ठीक है। टक्कर मारेगी तो इसको भी एनर्जी मिल जाएगी। जब इसको एनर्जी मिल जाएगी तो टक्कर, देखो ये बॉल ने जाकर के इसको टक्कर मारी, इस बॉल ने जाकर के इसको टक्कर मारी, ये बॉल मान लो ए है, ये बॉल मान लो बी है, ठीक है। इसके पास खुद की एनर्जी होती है जिसका नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसका नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, जो इस कारण ये रुकी हुई है। लेकिन इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो ये घूमते 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 इस पे टक्कर मार दी जाके। अब ये तो बेचारा शांति से बैठी हुई थी, डिस्टर्ब करने वाला से कोई मिल गया, तो अब इसने क्या काम करा, इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगी इसकी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों में कंजर्व हो जाती है, ये ध्यान रखना है हमेशा। मोमेंटम इस वाले, देखो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, टक्कर मारेंगे और वापस हट जाएंगे कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर के, यानी मोमेंटम तो रहेगा उनमें दोनों में, तो उस कंडीशन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। कुल गतिज ऊर्जा टक्कर के पहले की टक्कर के बाद की कंजर्व रहती है। वस्तुएं टक्कर के बाद अलग अलग दिशाएं में जाती हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर कोई भी ऊर्जा गर्मी, ध्वनि एंड विकृति में परिवर्तित नहीं होती। इलास्टिक कोलिजन का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई ये। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी टक्कर, किसी भी टक्कर के बाद कोई भी टक्कर होगी तो ये उस टक्कर के बाद ना तो ऊर्जा गर्मी बदलेगी, ना कुछ आवाज आएगी, ठीक है, ना ही उसमें कुछ बदलाव आएगा। इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, इलास्टिक कंजर्व, दोनों ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि ये हमने बताया था टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर, ये पहले वाले का वी ए एम बी बिफोर कोलिजन है, ये बिफोर आफ्टर कोलिजन है। इसको हम सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी के ए है, के आई है, और ये पूरी की पूरी के एफ है, यानी कि इनिशियल, प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जाएं। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पहली बॉल की 1/2 m1 v1 स्क्वायर, ये दूसरी बॉल की m2 v2 स्क्वायर, सॉरी यूं आएगा, इनिशियल प्रारंभिक वेलोसिटी यूं ही आएगी, ठीक है। उसके बाद टक्कर लग गई, टक्कर के बाद पहली बॉल ने गेट कर ली v1 वेलोसिटी और दूसरी ने कर ली v2 वेलोसिटी। तो ये इसको हम याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है कि भैया ये ध्यान रखो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी वस्तु की 1/2 इंटू मास इंटू वी स्क्वायर होती है, ठीक है। जब एनर्जी का चैप्टर चलेगा तो इसको बताएंगे कि क्या होता है। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, वी स्क्वायर, ठीक है। सेकंड है, देखो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। बिलियर्ड्स की टक्कर, बिलियर्ड्स का गेम खेला है, नहीं खेला, ऐसे होता है, ये है, ये टक्कर लगाएंगे आपस में, ये जगह जगह यहाँ होता है ना, वो खड़ी होती है, ऐसा गेम होता है। ये यहाँ स्टैंड, यहाँ पे 2-3 गुड्डे से खड़े हैं और यह बॉल आएगी दूर से, भागी वो आराम से रपटे की टक्कर मारेगी तीनों के नीचे। इसने क्या करा, अपने मोमेंटम बदलाव किया, टक्कर मारी। देखो जहां पर टक्कर होगी और टक्कर होने के बाद वस्तु इधर उधर भागी है तो ये मान लो इलास्टिक कोलिजन है, लोचपूर्ण है, ठीक है, बस, ठीक है। स्टील की गेंद है, टप 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 कराते रहो, ऊपर नीचे आती रहेगी, ठीक है। किडल मशीन है, ऐसे ऐसे जाती है, जो जब एक गेंद टकराती है तो उतनी गति से दूसरी गेंद आगे बढ़ती है। जैसे कि ये वो खेलते हैं ना हम, एक गेम होता है टेबल होती है, और टेबल पे जो है यहाँ पे रखा और यहाँ पे शॉट मारा हमने उससे बैट से, और इस बॉल में मारा तो टू टू, तब ये बढ़ती है यहाँ सर्कल में, तो क्रिकेट मशीन वाली गेम हो जाती है। दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन, फिर बता दूं मैं इन इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन
में दोनों चीज कंजर्व हैं, संवेग गतिज ऊर्जा। इनइलास्टिक कोलिजन में केवल और केवल संवेग ही संरक्षित होगा, मोमेंटम ही कंजर्व होगा, मैकेनिकल एनर्जी कोई कंजर्व नहीं होगी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब समझें क्या होता है। देखो, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो आती है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये कंजर्व नहीं होगी, केवल और केवल ओनली मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम मतलब संवेग संरक्षण रहेगा बस। ऐसी कोई कंडीशन मिलती है तो वो आपका इनइलास्टिक कोलिजन होता है। जैसे जैसे एग्जांपल देखो, जैसे ये जैसे ये कोई पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। पत्थर का मास कुछ भी हो सकता है, M1 मान लो, ठीक है। अब इधर से कोई ट्रक वाला आया, पूरी तरह से टू, और यहीं ट्रक वाला रुक गया, कहीं नहीं गया, यहाँ कहीं जाम हो गया भाई। पत्थर ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा कहीं भी, ये रुक जा। तो जब चीजें ऐसी होती हैं, इस प्रकार की टक्कर को बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। या तो वो वे गति करेंगे ही नहीं, अगर करेंगे तो दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। या तो गति करेंगे ही नहीं, रुक जाएंगे, अगर करेंगे तो फिर इसके साथ इसको आगे लेके जाएगा, दोनों एक साथ गति करेंगे, ठीक है। इसके बाद कोई भी टक्कर लगती है तो साउंड होगी, इसलिए मतलब ध्वनि ऊर्जा में जो इसकी एनर्जी है वो कंजर्व, वो बदल जाती है। कुछ तोड़फोड़ भी होगी, उसे वस्तु के आकार में विकृति बोलते हैं। कुल मिला के आप इसको एज ए एक्सीडेंट मान सकते हैं। एक्सीडेंट वाला जो भी कंसेप्ट होता है वो सब इनलास्टिक में आता है। आवाज भी होती है, गर्मी भी निकलती है, और वस्तु का आकार भी बिगड़ जाता है, कार जो है, बाइक जो है, कुछ भी सब टूट फूट जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हमें बताया इलास्टिक कोलिजन में कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, नॉट इक्वल टू ये होना क्या है। देखो, पहली बॉल की काइनेटिक एनर्जी ये रही, पहली बॉल की काइनेटिक एनर्जी 1/2 बिफोर कोलिजन एम ए, इसने वी ए आई दे रखा, आप U1 मान सकते हो, ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी वी बी आई ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, तो इसकी जो U2 है वो रुका हुआ है, तो 0 मान लो, ठीक है। तो ड्यूरिंग कोलिजन रुक गए, और रुकने के बाद जब ये हुआ, दोनों एक साथ मिलके चले, दोनों एक साथ मिलके चले, और ये मिलके चले हैं एक साथ v वेलोसिटी से, तब क्या होगा। तो मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है भैया। तो मोमेंटम कंजर्व होता है, मान लिया m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, दोनों मास मिल गए तो m1 प्लस m2 इनटू में v, दैट्स इट। सेम इसमें चाहिए बात, ये कंजर्व नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल है मिट्टी का गेंद का टकराना। भाई कोई मिट्टी में गेंद टकराएगी तो धस जाएगी, चिपक जाएगी, कहीं भागेगी नहीं, इलास्टिक। कार क्रैश, दुर्घटना, सब वहीं जाते हैं, पैरों में टक्कर, दोनों में जो है घमासान युद्ध हुआ तो हीट जो है जनरेट होती है ना। तो ये सब क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं, एलोस्टोम होते हैं। अब इसके कुछ उपयोग हैं, इसके कुछ उपयोग हैं। बंदूक से गोली चलाने पर गोली आगे बढ़ती है, बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, झन झुम झुम करते हैं ना, झुम ऐसे धक्का मारती है, जो बोलते हैं रिकॉइलिंग। और रिकॉइलिंग के ऊपर क्वेश्चन भाई आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सब इसमें कंसेप्ट सब वही हैं। क्वेश्चन क्या आएंगे मैं आपको बता दूं। रिकॉइलिंग की जब भी बात करेंगे तो मास ऑफ गन लो, वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है रिकॉइलिंग वाली, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो है माइनस लगाना है बुलेट और बी बुलेट। तो वी जी जो निकल लगा यहाँ पे माइनस एम बी वी बी अपॉन में एम जी, बस सबके लिए लगा देना, ठीक है। अब क्वेश्चन देखता है, क्वेश्चन आएंगे दो का, ठीक है। तो इसमें जो उपयोग था, रॉकेट और जेट इंजन में करते हैं, दो कार टक्कर में होता है, न्यूटन की फेडरल मशीन में। तो सब जो मैंने बताए हैं पीछे, सब वही एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंजर्वेशन मोमेंटम की थ्योरी थी। अभी हम वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो पहले आरआरबी में आ चुके हैं या जिनकी उम्मीद आने की होती है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस पर आधारित है। एनटीपीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बताया था। प्रथम नियम किसका होता है, जड़त्व का नियम होता है,
द्वितीय नियम फोर्स क्या संवेग को बताता है, संवेग को बताएगा। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, गैलीलियो का फर्स्ट लॉ होता है, तो कौन सा है ये, संवेग सर्वेक्षण का किस पे करेगा, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे, यानी न्यूटन के थर्ड नियम पे आधारित। ठीक है, नेक्स्ट 19 में हुआ है, यदि किसी बंद प्रणाली में दो वस्तुएं टकराएं तो टक्कर के बाद कुल संवेग होगा। बताइए भैया, ध्यान रखना, वर्ड पकड़ने हैं। बंद प्रणाली यानी कि बंद प्रणाली के अंदर एक ही चीज काम करती है, संवेग संरक्षण। तो संवेग संरक्षण है तो अनचेंज रहेगा। लोचपूर्ण टक्कर में निम्नलिखित में से हमेशा कौन सा हमेशा संरक्षित, लोचपूर्ण मतलब क्या है, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसमें हमेशा सुरक्षित रहेंगे, दोनों बताए थे, संवेग भी और ऊर्जा भी, दोनों संवेग भी और ऊर्जा भी। लोचपूर्ण टक्कर में क्या नहीं बदलता, लोचपूर्ण टक्कर में गतिज ऊर्जा और संवेग नहीं बदलते। एक एलोचपूर्ण टक्कर में क्या होता है, एलोचपूर्ण इन इलास्टिक। देखो ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं इसलिए पढ़ाया भाई मैंने। ठीक है, और ध्यान देना है इन पे, इस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो एलोचपूर्ण में केवल एक चीज कंजर्व होती है, संरक्षण होता है, जिसका केवल संवेग संरक्षित होता है। संवेग संरक्षित केवल और केवल इलास्टिक में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये कुछ न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं और भी जेसी जेई से लेके आए हैं। तो आजकल भैया ग्रुप डी वाले इसको पूछने लगे हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे कैसे सोल्व करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए 5 पहले देख लो जो गिवन है, रख लो क्या गिवन है भाई, 2 हिस्से करने हैं। ठीक है, तो पहले कहा है 5 केजी की 1 मीटर पर सेकंड वस्तु की गति से चल रही है, तो m दे रखी है एक वस्तु का, m1 मान लो 5 केजी, इसकी जो वेलोसिटी है u1 10, और दूसरी वस्तु भैया m2 2 केजी, और इसकी जो वेलोसिटी है वो चल रही है 15 मीटर पर सेकंड, उसी दिशा में चल रही है। ओके जी, तो दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं। ये तो है कंडीशन फर्स्ट, ये कंडीशन फर्स्ट, यानी कि यहां से हमारा पी आई निकलेगा। तो पी आई कितना निकलेगा, पी आई बराबर दोनों का m1 u1 प्लस m2 u2। अभी थोड़ा सा लॉन्ग वे में जा रहे हैं, फिर शॉर्ट बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो m1 हो गया 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 15, तो ये हो गया 10 पंजे 50 और 15 30, यानी कि 80। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में कहा कि दोनों एक साथ मिलकर चलती है तो वेग क्या होगा। तो भाई बी जो पी आपका फाइनल वाला है, दोनों एक साथ मिलकर चलेंगी, तो दोनों एक साथ मिलकर चलने के बाद पी दूसरा आएगा फाइनल, दोनों का मास जुड़ जाएगा, m1 प्लस m2 एक साथ चल रही है भाई, और इनटू में वेलोसिटी निकालनी है v। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि इस कंडीशन में पी आई बराबर पी एफ होगा, ये तो कहता है। ठीक है, तो लगा दो फॉर्मूला, क्या होगा, ए टी इज इक्वल टू m1 m2 कितने हैं, m1 m2 कितने रखे हैं भाई, m1 m2 है 5 and 2 5 to 7, तो 7, और इसके साथ वेलोसिटी है वो भी है, तो 80/7 इसका आंसर। एक तरीका तो ये है। सेकंड में अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी है तो कुछ नहीं करना है, आप शॉर्ट में कर सकते हैं क्वेश्चन को, शॉर्ट में करके दे देता हूँ आपको। जैसे कि एक वेक्टर को देखिए कैसे करते हैं, शॉर्ट में हरे से लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते चले जाओ और लिखते चले जाओ। कैसे, 5 केजी 10 मीटर पर सेकंड, तो 5 धाम 50, 2 केजी, और उसी दिशा में, दिशा का ध्यान रखना भाई, दिशा सेम दिशा है तो प्लस, अपोजिट है तो माइनस, तो 15 दूनी 30। अब क्या हुआ, दोनों मिलके साथ चली, तो यानी कि 5 और 2 7, वी निकालना है 80/7, इस शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना भाई, आगे चलो। अब मैं इसी शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, जो है आप नॉर्मली एक मैं बता चुका हूँ कैसे करना है, सुनो आप ऐसे कर सकते हो। तो एक बंदूक
4 kg की है। चलो जी, मास ऑफ गन 4 kg का है। उससे इतनी गोली इतनी गति से छुट जाती है बंदूक का पीछे जाने का रिकॉइल। रिकॉइल निकालना है भाई, बताया था। मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन माइनस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालो। भाई ये 0.05 दे रखा है, ये 400 है, माइनस, और मास ऑफ गन कितना है, 4 kg है, वीजी निकालना है, रख दो वैल्यू। तो ये हटाओ, ये हटा, पीछे 100, ये इससे खत्म, 4 से 4 खत्म, तो V4 क्या आ गई, -5। ये निगेटिव साइन ही आपको बता रहा है कि गन ने क्या किया है, गन ने पीछे की तरफ धक्का मारा है। निगेटिव साइन इंडिकेटेड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, अरे बढ़िया क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ भाई, देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 2 kg की गेंद 6 मीटर पर सेकंड की गति से 3 kg की स्थिर गेंद से टकराती है। भाई देखो कैसे करते हैं। एक स्थिर गेंद 3 kg की यहाँ रुकी हुई है, बहुत बढ़िया। 3 kg की स्थिर गेंद रुकी हुई है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है। एक 2 kg की गेंद आ रही है, ये 2 kg की गेंद आ रही है, इसका मास 2 kg है, और इसकी जो स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकंड है। अब टक्कर लगेगी, जब लगेगी, अब टक्कर से पहले का काम देखो, तो टक्कर से पहले का काम ये तो जो 0 हो जाएगा, इसको करो 6 दूनी 12 प्लस 0, तो यानी कि कुल मोमेंटम आपका 12 बैठ रहा है kg मीटर पर सेकंड। क्यों, इसका तो बनेगा 0 मोमेंटम, इसका बनेगा 12 मोमेंटम, दोनों प्लस करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, पी बराबर 12। अब टक्कर होती है लॉन्चपूर्ण, टक्कर होती है लॉन्चपूर्ण। अब लॉन्चपूर्ण टक्कर होने के बाद 2 kg गेंद की टक्कर के बाद 2 मीटर पर सेकंड गति से पीछे की लौटती है, तो 3 kg गति क्या होगी। अब बात समझो। अब जो है इसको हम टक्कर लगवाते हैं भाई, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, यस। तो अब ये गेंद ने क्या हुआ, ये गेंद यहाँ 3 kg की रखी हुई है, अब ये आई और ढूं टक्कर मार दी। अब टक्कर मारने के बाद ये तो चली गई वेलोसिटी v से 2 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी क्या होगी भैया, ठीक है। तो बताओ, अब इसका जो मोमेंटम होगा, इसका मोमेंटम लगाओ, इसका मोमेंटम उठा कर रख दो, जैसे कि 12 आ गया, 12 इनिशियल वाला, और 2 kg 2 दूनी 4 kg हो गया, और प्लस 3 भी निकालना है। एक चीज का ध्यान रखना है भाई, मैंने कहा गति का ध्यान रखना है, गति के पीछे लौट जाती है, यानी कि ये वेलोसिटी भैया आपकी नेगेटिव में जानी है, तो ये नेगेटिव में 4 होना है। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, 12 4 16 बराबर 3v, और 16/3, इसको सोल्व कर लो, जो आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी RRJE में आया हुआ है। इसमें क्या है कि एक 8 kg की वस्तु है, एक 8 kg की वस्तु है, M1 8 kg है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, चल रही है, तो प्रारंभिक है, सीधी सी बात है, U1 है, और दूसरी है 4 kg की, और ये भी उसी दिशा में U2 से 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। टक्कर लॉन्चपूर्ण, टक्कर के बाद 8 kg की वस्तु गति क्या होगी। अच्छा, टक्कर के बाद इसने हमें 4 kg का नहीं बताया कुछ भी, 4 kg कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, तो देखते चलो अभी। तो पहले इनिशियल निकाल लो, इनिशियल क्या है, इसका जो मोमेंटम होगा 8 चौक 12, इसका जो होगा 4 दूनी 8, दोनों का इनिशियल कितना हो गया, 12 8 16 kg मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में इसने कहा नहीं है कुछ भी, 12 और 4 दूनी 8, सॉरी 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 भाई, मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में, ऐसे नहीं चलना है भाई, 12 8 चौक 32 बैठेगा भाई, अरे भैया ये बैठेगा 8 चौक 32, ये बैठेगा 8 चौक
32, ठीक है। और 4 इसका जो मोमेंटम बैठेगा, इसका बैठेगा 4 kg वाली का, 4 दूनी 8, दोनों इनिशियल है, तो 32 प्लस 8 कितना बैठेगा, 40 kg मीटर पर सेकंड। अब टक्कर के बाद 8 क्वेश्चन की पूछ रहा है भाई, ये टक्कर के बाद 8 की क्या है, लेकिन हमें उसकी तो नहीं पता ना दूसरी। तो टक्कर के बाद हुआ क्या होगा, या तो वो साथ में रुक गई होगी, ये टक्कर एलोचपूर्ण होगी। तो आप दोनों कंबाइन करके चलो, इसको एलोचपूर्ण कंडीशन मानो। तो 40 इज इक्वल टू, टक्कर दोनों कंबाइन करके चल रही है, तो कंबाइन यानी कि दोनों वस्तु 8 और 4 12 और वेलोसिटी बी 40/12 इजिकल टू वी। तो इसका जो आएगा वो आंसर, ठीक है। ध्यान रखना है, कभी भी मिसप्रिंट हो जाता है, ये शायद एलोचपूर्ण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2021 में आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई। देखो कैसे करते हैं सोल्व। यूं 10 मीटर पर सेकंड की गति से एक दीवार से टकराकर विपरीत दिशा में ऐसे आती है। देखो मैं यहाँ पे 2 कंसेप्ट बताऊंगा आपको। एक कंसेप्ट ये सुनो, ये है दीवार, ठीक है। अब कोई बॉल आती है, कोई बॉल आती है ऐसे टक्कर मारती है, तो ध्यान रखना ये उसका मास 1 है, तो इसका यू वेलोसिटी से आती है, यू वेग से आती है। अब टक्कर मार के वो बैक जाती है, तो बैक जाती है बी वेलोसिटी से। तो यहाँ पे कितना परिवर्तन हुआ मोमेंटम में, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, एम फाइनल माइनस एम इनिशियल होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों ही सेम है, अगर इफ u बराबर v के, तब तो डेल्टा p, अब मैंने कहा ना डायरेक्शन जरूर लेनी भैया, डायरेक्शन में काम नहीं चलेगा, ये उल्टी जा रही है तो माइनस u और माइनस u, तो माइनस एम यू का माइनस 2mu। भाई डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, तो मेरे यार डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा कोई जो है सेम नहीं है, सेम नहीं है, अलग अलग है। तो क्या करेंगे आप, इस फॉर्मूले उठा के वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि डेल्टा पी बराबर एम 8, तो माइनस के 8, तो माइनस के 10, 8 10 18, एम की वैल्यू 0.5 और ये माइनस के 18 पंजे 90, तो ये आ गया आपका kg मीटर सेकंड, ठीक है। तो आई होप दैट कि ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल होता है, लेकिन आप प्रयास करेंगे समझ में आ जाएगा, और थोड़ी सी मेहनत कीजिए, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस प्रबल होते हैं और अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।